नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। अब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव सर पर हैं। 70 सीटों पर कई चेहरे और पार्टियां हैं और जनता के लिए सब अपनी अपनी घोषणा करने में लगे हुए हैं। और अब दिल्ली में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने दिल्ली में 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा के रूप में कांग्रेस की दूसरी गारंटी की घोषणा भी कर दी है और इस योजना का नाम है जीवन रक्षा योजना। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यदि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो लोगों को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इससे पहले पार्टी की ओर से प्यारी दीदी योजना की घोषणा की गई थी, जिसके तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया था। अब जीवन रक्षा बीमा योजना के तहत इस स्कीम में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो दिल्ली के लोगों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा यानी कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देने का वादा किया गया है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी साबित होगी। अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह योजना पहले राजस्थान में लागू की थी और राजस्थान में इस योजना को चिरंजीवी योजना का नाम दिया गया था। अब इस योजना के तहत जांच, दवा और इलाज मुफ्त मिलेगा। हालांकि ये योजना सभी के लिए है, लेकिन 8 साल तक सालाना इनकम वालों को सुविधाएं मुफ्त होंगी। लेकिन 8 लाख से अगर ज्यादा आमदनी हुई तो ऐसे लोगों को 850 रुपए सालाना प्रीमियम देना होगा। इस योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पताल सभी शामिल होंगे। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का यह कहना है कि जीवन रक्षा योजना दिल्ली वासियों को उनके जीवन की सुरक्षा का भरोसा देगी। अब दिल्ली की हवा में जहर है, पानी दूषित है, खाने में मिलावट है और इस वजह से दिल्ली को गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया है। दो बातें हैं हमारे, एक तो चिरंजीवी योजना हो गई और दूसरा जो है दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो घोषणा कराई है जीवन रक्षा योजना, ये योजना वही होगी जो राजस्थान की है। उसी ढंग से यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो राजस्थान में मिल रहा है। हमने आपको जानने की खुशी होगी, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया राजस्थान में। एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर है जिसने राइट टू हेल्थ, जैसे मुझे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के वक्त में जो अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई थी पहली बार, आरटीई फूड सिक्योरिटी एक्ट और आपका नरेगा, उस ढंग से आपका ये राइट टू हेल्थ एक्ट बना है। मतलब अभी तो हम दे रहे स्कीम बना रहे हैं, वो जनता को अधिकार मिल जाएगा कि भाई हमारा अधिकार है। राइट टू हेल्थ एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें प्राइवेट भी कवर होंगे, गवर्नमेंट भी कवर होंगे। ये एक बहुत क्रांतिकारी योजना राजस्थान की, इसलिए मुझे याद किया कि भाई मैं आके इसको लॉन्च करूं। मुझे खुशी है कि मुझे ये अवसर दिया आपके बीच में आने का, मुझे बात करने का। बाकी बातें तो मैं कहूँ इतनी कम एज के अंदर, तो क्योंकि इसमें तो ये जो स्कीम बनी है और जो मैंने बनाई है वो तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार अपना रही है, कर्नाटक के अंदर भी, तेलंगाना के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमने इसको योजना को प्रायोरिटी दी है, ये मुझे खुशी है कि ये हमारी योजना इतनी पॉपुलर हो गई देश के अंदर कि हर जगह मैं जा रहा हूँ तो खुद वो बात करते हैं। क्योंकि इसमें सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री, कोक्लियर प्लांट फ्री, मतलब सब कुछ फ्री है। बल्कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो पूरा खर्चा सरकार देगी। चिरंजीवी के अलावा ही खर्च हो गया, मतलब एक्स्ट्रा लग गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट ही चीज़ है, किडनी तो 6-7 लाख में हो जाता है, हार्ट का अगर प्लांट करवाना या लंग्स का करवाना तो खर्च ज़्यादा होता है, पूरा सरकार देगी उसके लिए, वो बहुत रेयर होता है उनके लिए। तो ये स्कीम पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि जो हमने बनाई है वो उसको लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसी रूप में हम चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे खुशी है कि दिल्ली में जो ये स्कीम आई है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, गेम चेंजर। पब्लिक तक बात पहुंचे कैसे, उसमें हम चाहेंगे आपका सहयोग मिले, क्योंकि ये मामूली स्कीम नहीं है। प्रस्तावित योजना का मकसद परिवारों को व्यापक हेल्थ कवरेज प्रदान करना है, जिसके दायरे में गंभीर बीमारियों, अस्पताल में भर्ती होने के लिए और उपचार के लिए चिकित्सा व्यय को शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर इस योजना के तहत कांग्रेस वालों का यह कहना है कि अगर दिल्ली में इस बार कांग्रेस सत्ता में आती है तो दिल्ली वालों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी।